अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा, क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और जनाब मजे विच हो सो यकीनन आजकल शादियां दा सीजन चल निकले और मैं आधिया पूरा जेड़ा वीक गुजरे थे, मेरा वीकेंड जेड़ा है ते ओदे च शादियां मैं ही खा देन और खूब ही इंजॉय कीते। अच्छा वैसे मैं घट वेनी हाँ, लेकिन जिथा क्लोज रिलेशन हो तो थोड़ी मजबूरी बनती है और वरना पौंदे थी, लेकिन एक इंजॉय में कीते और वो भी सारे पाकिस्तानी शादियों हो ना। हाँ, रंगा रंग शादियां में आदियां, रंगा रंग लोग, शानदार शादियां, बड़ा इंजॉयमेंट होती है, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होती है और मुख्तलिफ किस्म के लोग जड़े हैं देखने को मिलते हैं। यकीन मने सो मैं तो इंजॉय करेनी हाँ, मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व करेनी हाँ। सिर्फ ये मैं नहीं चाहती पई होंगी कि लोग मेरे को ही देखें या मेरी तारीफ करें। मेरी कोशिश ये होती है दूसरे लोगों को देखा कि लोग क्या करेंगे पेन, कितना इंजॉय करेंगे पेन थे। और मैं जी मैं आधी चीज़ ऑब्जर्व की है, यकीन मैं डिस्कस करना चाहता अपने नाज़रीन नाल, अपने भेणी नाल, अपने प्यारे प्यारे सहेलियां नाल कि बहुत सारे लोग डिफरेंट लोग देखने को मिलते हैं। बहुत सारे भेणी स्पेशल आने थे, बाकायदा मतलूबा आदना अपनी मतलूबा एक खूबसूरत लड़की तलाश करने पे जिनको बहुत ही हैसियत दे सके थे। और बहुत सारे खवातीन स्पेशल शादी खावन हिंगा लो आने थे और उन्होंने मकसद ये होंगे कि ऐसी लड़की तलाश की वने थी, ऐसी सोहनी खूबसूरत जड़ी कि गोल गोल रोटियां भी बना सके और अच्छा मेकअप भी कर सके। हालांकि मुमकिन क्या नहीं, जी गोल रोटियां बने सी और यकीन इतनी हसीन और जमील ना हो सी, जी हसीन और जमील से ज्यादातर अपने होते टाइम ले सी, यानी अपनी ही बनाओ सिंगार थे। बहरहाल सोहनी तो सोहनी छे तलाश की वेंदी पई होंदी है और ये उन्होंने जो ना मेन मकसद होते। और कुछ लोग और ना खाना खुल गए सिर्फ खावन दे मकसद वास्ते आनंद के भाई खाना खावने और यकीन मनेसो और सिर्फ आंदे ही वलीमे ते हैं और शादी को सिर्फ वलीमा ही समझते पे आनंद थे। और उन्होंने ख्वाहिश ये होंगी है कि अगर सलामी दी है तो कम अज कम इतने बंदे तो आने चाहिए ना। 1000 दी है तो पर 100 रुपए का तो हिसाब होना चाहिए। माशाल्लाह खूब फैमिली भर भर के आते थे और कोशिश ये होती भाई 1000 दी, चलो भाई तुसा भी चलो अच्छा सलामी देंदे पे ना तो हक बन देती है। और हक जड़ा ना खूब इंसाफ करें लोग खाने नाल उन्होंने शुरू ही आदे ना खाने की मेज को थी और इख्तिताम भी खाने की मेज को थींदे थी, यानी कि आने ते खाने की मेज से इर्द गिर्द घूमते नजर आने थे और वेंदे टाइम इख्तिताम तक खाने की मेज से ही नजर आने। कुछ लोग ऐसे वे अगले दिन जनाब इन्होंने पेट भी खराब होने ऐसी शिकायत भी सुन को मिल दी थी। अच्छा कुछ लोग ऐसे होने जिन्हें को मतलब नाराज थे, कुछ रिश्तेदार क्लोज ऐसे भी होने और उनको गिला क्या होंदे थे, गिला ये होंदे थे साकू स्टेज ते क्यों नहीं सड़ा, यानी कि सारे दुल्हा दुल्हन नाल तस्वीर क्यों नहीं बनाई। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होने और बाजे टाइम मैं आदियां ओ मेजबान दे मुंह ते आख के बने थे ऐसा बड़े तौर को नाराज हैं, ताको सेंस क्या नहीं, ताको फलां क्या नहीं, साकू स्टेज ते नहीं बुलाया, प्योरिटी नहीं दी। कुछ लोग ऐसे भी होने, ऐसे लोगों का बड़ा ही रिश्तेदारों का ख्याल रखना पौंदा क्योंकि बाज टाइम नाराज थी वैसन थे और वल इनके बाद जनाब फंक्शन तो खत्म थी वैसी वल हमेशा ही ये उलांभा देंदे ही रहने थे कि तुसा तो कहीं को पुछदे क्या नहीं, तुसा तो सिर्फ अपने आप को देते रहने। और कुछ आधन मजे के लोग क्या होने थे, लेकिन बाजे टाइम ऐसा रहते हैं कि जब खाना खाते पे होने ऐसा तो एक कैमरा मैन तस्वीर खींचने वास्ते पहुंच वेंदे थे और छड़क छड़क तस्वीर शुरू थी वने जो बेचारा खाना खांदा पे वो परेशान थी वेंदे कि इतनी प्लेटेज पावा कि नजर आवे कि मैं घट खा दे और कोई गलत पोस्ट ना बने, ये भी टेंशन रह वेंदी। और मजे की गाल है मैं आदि ये अजीबो गरीब लगते थे जो ही खाना खुलदे हूँ टाइम एक फोटोग्राफर पहुंच वेंदे थे या जना मूवी जरा मेकर है वो पहुंच वेंदे और शुरू थी वरन थे और लोग थोड़े रिजर्व थी वरन खुल के खाना भी नहीं खा सकते। और वो लोग जिन्होंने घर चाह के वरना होंगे कुछ पार्सल वो बड़े परेशान थी वरन कि कितनी नजर ना आवे, अक्सर लोग पकड़े भी वरन। मजे की गाल है इो ही मूवीज जो बने वेंदे पे मकसद भी मैं समझते ये होंगे शायद कि रिठा वने कौन कौन पार्सल घर चाह के वेंदा पे और बाद नजर भी आंदा पे आंदे। अच्छा कुछ लड़के लड़कियां नौजवान में अक्सर शादी ते तकरीबन सब नजर आ सकते सेल्फियां बनाते और ये मेन जो फंक्शन है कोई इंजॉय सिर्फ इवें ही करेंगे पे सेल्फियां बना के और स्टाइल बना के कितने कोई सोहना जहा गमला नजर आ गया, कितने बूटा नजर आ गया, उठे तक तस्वीर बनाते नजर आ सकते। और कुछ लोग लास्ट में गाल मुकेसा कुछ लोग होने डांस के शौकीन
मेहमाना को कोई अहमियत नहीं दी वेंदी पई होंदी, सिर्फ उन लोगों को अहमियत दी वेंदी पई जेडे कि अच्छा डांस करन, हर गाने ते जनाब जी शुरू थी वनन। ऐसे लोगों की अहमियत जड़ी है मेहमाना को भी ज्यादा होती है। यानी मुख्तलिफ खसूसियात दे हामिल जड़े हैं लोग शादी ते शामिल होने थे और हिंगल सारी तकरीबात माशाल्लाह रंगा रंग होने और हर बंदा अपनी तरफों ये मौके होंगे थे खूब इंजॉय करना पे और मैं भी खूब इंजॉय की, मैं ऑब्जर्व करती रह गई और मैं सोचे कि उन्हें नाज़रीन शेयर कर देवा। अच्छा चल सब और सारे नल अज के जो मेहमान हैं उन्हें तारुफ करे सब और दस देव कि अज अस खूबसूरती की गाल करे सूँ और चेहरे की खूबसूरती की गाल करे सूँ, क्योंकि अगर गोरा थे होना चाहते हो क्योंकि सीजन है पिया और अस चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जड़े हैं। अच्छा मैं डॉक्टर साहब ने मेरी गाल थी पे सवेर प्रोग्राम को पहले तो आखिर पे सिर्फ आयशा बच्चियां या खवातीन ही गोरा नहीं होना चाहते पर मर्द हजरात की भी ख्वाहिश होती है कि उन्होंने रंग भी फेयर होवे, सोहना होवे और अच्छे दिखन थे। जनाब आजकल वो भी बहुत कॉन्शियस है हवाले सेसन ओ साको और इन अलावा जो खूबसूरती की गल थी है तो मोटापा जड़ा है तो सारी खूबसूरती को डैमेज कर रहे थे। अच्छे भले सोहने होंगे, सोहना चेहरा रखेंगे, चिट्टे गोरे होंगे, लेकिन अगर तोन निकली हुई है, अगर मोटे हो तो वह सारी चीज़ा खत्म थी वञनि। अॼु ॾुहा चीज़न के हवाले सां ॾिसेसन डॉक्टर मुनीर शाह हैं सारे नाल। गुड मॉर्निंग जी आया को डॉक्टर मुनीर साहब सारे नाल हैं। थैंक यू तुसा तशरीफ घेन के आए और वाकई आज डॉक्टर मुनीर साहब को दसेसन थे कि अपने आप को सोहना तुसा किवें बना सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, मोटापा किवें घटा सकते हो। अच्छा मजे की गाल है बगैर डाइटिंग दे बगैर तो सब अपना मोटापा घट करे सो और बगैर जनाब बहुत सारे एक्सरसाइज दे बगैर। अच्छा चलसा और जनाब डॉक्टर मोहम्मद बाकिर हुसैन हैं, इन्हें को ऐसा खुश आमदीद आपसे गुड मॉर्निंग आपसे थैंक यू आपसे तो तशरीफ घेन के। डॉक्टर अमार मतलूब हैं थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के और जनाब मैं मैंगो इन्हें द ब्लॉसम एक फेस्टिवल है थींदा पे हमारा भी जानना चाहूँ सब कुछ जान सूँ क्योंकि खावन की गाल भी नाल थी रही और मैंगो द सीजन आवन वाला है ये हमारा गाल भी करे सूँ। छोटी ब्रेक दे बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद आप सबको सवेल दे रांगे और बिल्कुल तुसा भी कॉल कर सकते हो और तमाम मेरी भेड़ी तमाम दोस्त जो चाहते हैं कि ऐसा फिट नजर आऊँ तो सब फिट नजर आ सकते हो। और आयशा आज हिंगल तलवा से सरप्राइज गिन के डॉक्टर मुनीर शाह की शक्ल कुछ अरसे कितना अर्सा 3-4 साल बाद मुलाकात थी पई लेकिन सरप्राइज घिन के आए हैं तो वास्ते सब कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। नंबर है 03350444 यानी कि 4440854 और 53 बिल्कुल सरलूझा नंबर है स्क्रीन से देख सकते हो, कॉल कर सकते हो। डॉक्टर मुनीर शाह वाले ही चलसो और इन्होंने तबीयत और हाल को इतने अरसे बाद मुलाकात है और उम्र फिट माशाल्लाह और टू यंग नहीं बस वो तो थोड़े देखने का कमाल है लेकिन नजर जो है वो है नजरों का कमाल और नजरों का कमाल डॉक्टर साहब नजर भी आना पे थे। जी मसला है कि तुसा अगर डाइट एक ऐसी गिनो जड़ी थोड़े मुताबिक होवे हां जेड़ा कुछ खाओ उनके मुताबिक एक्सरसाइज करो, वॉक करो तुसा अपना मतलब जेड़ा वेट मेंटेन कर सकते हो। ठीक अगर थोड़ा वजन ठीक है तो थोड़ी सेहत ठीक है ते तुसा मतलब अपनी जिंदगी पूरी इंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ज्यादातर माजरत है ना जितने लोगों को मिलता है जो मोटे हैं ना वो अक्सर फिटनेस का रास यकीन में जो फिट होने को जरूर पहुंचते हैं तो माशाल्लाह तरीए जो बैठे हो तरीए डॉक्टर जो हजरात फिट हैं ये सिर्फ डॉक्टर का लेबल लगन की वजह फिट है या वाकई कुछ मसला है कि जेडे सारे कोल मोटे मरीज आंदे ना हाँ उन्हां को देख के साडे दिल ख्वाहिश होंदी कि ताई असा ताई ना थी वैसे। अच्छा इमा से कोशिश करे ना डर के अपना वजन ठीक रखूं। जी हाँ हाँ और उसी गाल है अगर स्मार्ट ना हो तो वक्त लोगों का क्या इंस्पायर करे तो लोग भी आक्सन के डॉक्टर तो खुद मोटे। अच्छा अक्सर मोटे होंगे भी हैं डॉक्टर साहब भी तो निकली अक्सर नहीं लेकिन थोड़े होंगे ना। हाँ थोड़े माजरत है जी जी सब नहीं होंगे बेशतर होंगे सबके बेशतर होने चाहिए यानी आप फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे आखावान से हमार है ना यानी करना चाहिए तो लोग इतने स्मार्ट हो तारे होते असा तो हेल्थ कॉन्शियस है ना। हाँ हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा क्या चल रहा पे थे ऐसा सी आजकल जो है ना एक मैंगो ब्लॉसम जो फेस्टिवल हम मार्च का महीना ना स्प्रिंग है बहार का मौसम है हर जगह फुल खिलते पे बिल्कुल ते फ्लावर एग्जीबिशन तो हर साल थींदी रहंदी है स्प्रिंग फेस्टिवल मनाए वने सारा कुछ किता है सासा जड़ा ही दफा एक नवे आइडिया को टच करने पे ऐसे कि मैंगो ते बोर लगदी है ना ये तो फ्लावरिंग ही है। ठीक है तो असा बाग च वनते
जब बे जियां ते वनते सारे फ्लावरिंग को एंजॉय करने मालिया ने सारी सेटिंग की होंदी है तो क्यों ना सब बागें च मैंने सारे को इतने कर लखा एकड़ दे बाग पैंता है वही तो गोल्डन कलर दे येलो कलर दे फ्लावर लगदे ते खूबसूरत बोर आंदी होंदे होते ठीक ता ही आइडिया दिंदे हुए असां एक फेस्टिवल अरेंज किते से इंदा मेन आइडिया इमे है कि सारे एक सीनियर इन पे इंजीनियर अरशद जमीलन रांदे अमेरिका जो सही लेकिन वो सारे वाइस चांसलर साहब नाल जरा ना बड़े प्यार रखे ने तो वो आखिन सी मैं पाकिस्तान वास्ते कुछ करना चाहना ना लोगों वास्ते लोकल कम्युनिटी वास्ते कुछ करना चाहना ते उनके चुनाव ने उन्हें को आखा कि मैं रिसेंटली थिंक करो अमेरिका दे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल थी रहा जिमें चेरी दे प्लांट्स को फुल वगैरह लगते हैं फेस्टिवल होंदे पूरे हफ्ते दा लोग वेने उत्थे के टुरदे फिरदे फ्लावरिंग को एंजॉय करे बाकी एंटरटेनमेंट का सामान भी होंदे खरीदारी स्टॉल्स वगैरह सारा कुछ करे लेकिन क्यों ना असा मैंगो सारा इतना बेहतरीन इलाके का प्रोडक्ट है पिया इनको प्रमोट करूं एक प्रमोट करूं इंदा मैंगो ब्लॉसम फेस्टिवल मनाऊं हिंदी फुलवारी देखने वनू एक स्पेशल इवेंट बना दूं इससे वाकई बड़ी अच्छी गाल है असा वैसे ही मैंगो ते कॉटन दे हवाले नाल हर वेले सैमीनार वर्कशॉप्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ये चीज़ां करेंदे रहने ते यूनिवर्सिटी का मकसद ही होंदे कि लोकल कम्युनिटी को भी फायदा थी वे एक सोशल इम्पैक्ट आना चाहिए यूनिवर्सिटी जड़ी है वो सिर्फ ये कहने कि बालों को पढ़ा दिता डिग्रियां दे दी खत्म यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट होंदे इकोनॉमी थे जेड़े एरिया दे यूनिवर्सिटी बढ़दी एस्टैब्लिश हुंदी उना को खाण पीण वास्ते रिहाइश वास्ते अच्छा एक यूनिक मैं आप सकती हूं फेस्टिवल है वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल थिनन जो आम तैयार थी वन मार्केट में जा रहे थे और हर जो नवा आम होंदा या जेड़ी भी क्वालिटी होंदी है वैरायटी जेड़ी होंदी है वो दिखाई वेंदी है लेकिन एक नवी चीज है जेड़ी इंट्रोड्यूस करे नवी चीज इंट्रोड्यूस करे मैंगो फेस्टिवल ता हर जून च करवेंदे होने 3-4 साल थी गन सब मैंगो फेस्टिवल करेंदे पे हुंदी वजह से एक्सपोर्ट काफी वध गई है बिल्कुल मुल्तान दे फार्मर्स को बाहरों दी मार्केट एक्सेस मिल गई है ते लास्ट टाइम जरा सा पिछले साल जून दे च मैंगो फेस्टिवल किते ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर आई है उनका इफ्तिताह करने वास्ते तो दूर दीवार बैठी रहेगी सारी फेस्टिविटी दे दी रही है बिल्कुल तो उनका बड़ा इंपैक्ट होंदे इंटरनेशनल मार्केट दे होते भी ते इथे फार्मर्स दे कॉन्फिडेंस बढ़दे ते वो भी आदन ठीक है असें एक्सपोर्ट करने मैंगो ठीक अच्छा आम लोगों को पता ही क्या नहीं कि 80 कुल ज्यादा वैरायटी हैं पे इन दे मैंगो दे मैंगो फेस्टिवल जेड़ा है किते सेंटोरस ता इस्लामाबाद वाले आखन के असा को दो वैरायटियां दा पता है एक चौंसा ता एक लंगड़ा वाल जो ओ रंग बिरंगे अंब उन्होंने देखे उन्होंने बाले ने तो वो आखन के एक मुल्तान इतना कुछ है यूनिवर्सिटी दा वैसे भी एजेंडा है कि असा मुल्तान को एज ए ब्रांड करेसूं एज ए मैंगो कैपिटल साडा स्लोगन ही है साडे मैंगो फेस्टिवल दा ता मैंगो फेस्टिवल जून च थींदे उन तो पहले जी टाइम बूर आंदा पे तो असा बूर को भी सेलिब्रेट करिए साढ़े जरा स्टेक होल्डर है वो काटन वाला फार्मर भी है खजूर वाला भी है अंब वाला भी है मुल्तान जरा है एक तो इंदी जेड़ी इंट्रेंस है जिथों शहर तो तुसा अंब दे पासे उन्हां दा जेड़ा है ब्यूटिफिकेशन उनदा हार्टिकल्चर उनदा लैंडस्केप भी असा मैंगो दे दरख्त लांदे पे आसे PHA ता MRI दे नाल मिलते तो वो भी तुसा को वाजिया एक फर्क नजर आसे आने वाले सालां दूसरा जेड़ा है कि बहुत सारियां जेड़ी हैं कॉलोनियां वो बांदियां पेन अंब दे बाग कट के तो उनके वास्ते भी असा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे असा आवाज चुके हर बारी तो उनको मैं इतना मीडिया के थ्रू पैगाम भी देना चाहता कि उन चीज को डिस्करेज करो जो अंब का बूटा है वो भी एक जानदार है और हो सकता तुसा दे पीर बाबे ला के गए हो 15-20 साल पहले तब तुसा उनको कटेंदे पे आसे तो देखो कि तुसा उन्हां यादां कटेंदे पे आसे तुसा दरख्त कहना करेंदे पे आसे सही जबरदस्त रिसेंट इनिशिएटिव भी दिते ना पंजाब गवर्नमेंट ने बैन किते कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज जेडे क्या है एग्रीकल्चर लैंड होते कहना बरसी ठीक ये वजीर आजम इमरान खान की तरफ वाला बयान आए तो अखबार दे पिछले 15 दिवाना पहले आई है डायरेक्टिव है कि एग्रीकल्चर लैंड होते कितने फसल काश्त देनी पे या बाग खड़े कोई भी है उत्थे कर कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी कहना बरसी तो जे रेजिडेंशियल एरिया बनाने वो जेडे नॉन प्रोडक्टिव लैंड जिथे एग्रीकल्चर पॉसिबल कहनी उत्थे वंड पड़ा गनो ठीक बिल्कुल अच्छा इन नाल ते जरी जमीन सारी खत्म थी है ना हर जी बोसन रोड ते सारे नवे आबाद या नवे कॉलोनी वो सारे जेडे अंब दे बाग कट के दो सारे कट के अच्छा हम डॉक्टर साहब तारे वाले ही आसा मैं आम खाने हैं और बाज़ लोग तो माशाल्लाह टप आदर ना बार-बार के कर करके बाल्टी भरी होती उन्होंने और नाल लस्सी और इधर मोटापा चढ़ते थे मोटे थी ने आम खावा जी बिल्कुल हर मोटी शय जेडी तो हर जेडी मिठी शय तो मोटा करंदी है ठीक
ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਆ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥी वेंदे फैट ਦੀ सूरत ਵਿੱਚ ठीक ਇਵੇਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਈ ਨਾ ਖਾऊं ਕੋਈ ਦਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖूं ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾऊं ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਖਾऊं फायदे तो बेशुमार हैं उन्होंने विटामिन उन्होंने न्यूट्रिशनल जेडे फैक्ट्स हैं लेकिन बहरहाल साकू अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी मजे की गल है अक्सर लोग आते थे कि ऐसा खाने हैं तो नजर आते ऐसा खाने पीने घाटे लोग हैं और इधर ते जनाब आते ना और ये अक्सर लोग ज्यादा खाने नहीं वजन अच्छा ये भी जानना चाहते और वजन किवें घटा सकते हैं और अगर स्टार्ट ही सारा वजन वधदा पे वो कुथा ब्रेक किवें ला सकते हैं क्योंकि इतना भी टाइम थी एक छोटी ब्रेक था नाजरीन किथे ही ना वैसे सरे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद आप सब तक सवाल देंगे और ब्रेक को पहले गल करनी पई हम मैं कि अगर वजन तोड़ा वधदा पे और चाहते हो कि मजीद ना वधे और इतने ही रुक वने असा पोसो और जो लोग स्मार्ट हैं वो स्मार्ट ही रह वने थे मैं आख सकती हूँ और स्लिम एंड स्मार्ट ना उन्हें क्या करना चाहिए जी डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए पहले डाइट वाले गल करूँ जी जी मसला है कि मोटापा जो है सिर्फ पाकिस्तान का मसला कोई नहीं सारी दुनिया का मसला है बिल्कुल ते मोटापे च वाल जेड़ा बालां दा मोटापा है वो ग्लोबल एक मसला है अमेरिका च खास तौर पे बाकी सारी दुनिया च उनकी वजह है कि असां बालां को ई तरह की खुराक दा आदी कर दिते जेड़ी न्यूट्रिशनल उनदे चीज़ां घट हैं ते बाकी दूजे चीज़ां ज्यादा हैं मसलन बर्गर थी गए जंक फूड थी गया सारा ते बाकी जेड़े दूजे आम लोग हैं उन्हां दे जेड़े ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक कोई नहीं उन्हां दी एक्सरसाइज सही कोई नहीं ते उही तरह मतलब अपना वजन वधा पांदे ते सब तो पहली जेड़ी निशानी वजन वधन दी कि साह चढ़ना शुरू थी वेंदे ठीक है अगर बंदे दा वजन 20 या 30 किलो ज्यादा है इवें समझो गुस्सा चढ़ना शुरू थी गई कोई बंदा मैं ऐसा नहीं डिठा जेड़े इतने ज्यादा वजन नाल जे गुस्सा ना चढ़दा होवे ते चुनाचे बेसिकली मोटापे को अगर से डिठा मने ते हर बीमारी दी जड़ है तो गुस्सा चढ़ना शुरू थी वैसी वाल दा को ब्लड प्रेशर थी वैसी वाल शुगर थी वैसी वाल ये तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो मतलब महसूस करे सो कि तक कोई मसला थी गई जिंदे विच तुसां अपनी नॉर्मल जेड़ी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकते ठीक अच्छा डॉक्टर साहब असा दूजियां को दे हैं कोई स्लिम नजर आंदे चाहे खातून होवे चाहे जेंट्स दी गल करे असा कोशिश करदे पहले बल्कि पुछदे हो ना कोल कि तुसा क्या करेंदे हो तुसा किवें फिट हो लेकिन असा वो अपने ईटिंग हैबिट्स से तवज्जो नहीं देंदे पे कि असा क्या खांदे पे कितनी मिकदार विच खांदे पे हैं ये चीज भी बहुत ज्यादा काउंट करेंदे जी जी बिल्कुल वही इवें है कि साकू एक मुनासिब मिकदार कार्बोहाइड्रेट्स की गिननी चाहिए प्रोटीन्स थी फैट्स थी लेकिन ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स तो बेशक साकू तकरीबन इवें समझो कि 50 to 70% तक लाजमी गिनने चाहिए उनके बाद फैट साड़ी कम से कम 15-20% होवे ते उनके बाद जेडी प्रोटीन्स है वो भी साड़ी कम से कम 3% होनी चाहिए लेकिन सारा मसला है कि अस फैट ज्यादा खाने हैं बाकी प्रोटीन्स घट खाने हैं ई वजह तो उन्होंने जेड़ा इम्बैलेंस है उस कोल मोटापे वाले पासे कहने अच्छा मीठा ज्यादा खाने हैं ऐसा लोग ज्यादा जी 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 वो भी सारी एनिमल सोर्स तो ना जी जी जबकि प्लांट्स जेडे पौधे हैं उन्हां दे विच भी अल्लाह ताला ने काफी प्रोटीन रखे जिवें दालां साडियां सब्जियां दालां दे विच साडे कोल चना है उनदे विच गोश्त आलमोस्ट इक्वल ही है प्रोटीन लेकिन साडी जेडी डाइट है एक था इम्बैलेंस बैलेंस डाइट कहनी साडे जेडे सोर्स हैं ओ मुतयन कहनी असा एक चीज को पकड़ के वल उनदे ते चढ़ वेंदे उनदी वजह जेडी बसियार हो रही है उनदी वजह तो वल मोटापा हुंदे ते मोटापे दे बाद वल कोलेस्ट्रोल ता यूरिक एसिड ता वल बड़ियां चीजां ऐसा ऐसा जेडे जिवें ताश दे पत्ते नु 52 बीमारियां कोई ना कोई आवें जिवें गोश्त देखो ना इहदे हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं उसके बाद दालां हैं इन्हां च प्रोटीन्स हैं लेकिन उ तरह दे हाई क्वालिटीज कोई नहीं लेकिन अगर से डिठा वने तो वो सस्ते चीज़ां हर बंदे की पहुंच ते प्रोटीन्स वो ही तक प्रोवाइड करेंदे पेन बेशक क्वालिटी थोड़ी घट है लेकिन 12 प्रोटीन्स हैं उन्हां दी जेडी एक रेशो गुड क्वालिटी प्रोटीन ही अवेलेबल है हां बिल्कुल तुसा देखो ना चना खास तौर पे वो केडी अच्छी ग़िज़ा है तुसा खुशी अगर तुसा खा सकदे हो तुसा पका के खा सकदे हो ई तरह दालां जेडे मुख्तलिफ घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब
जी वेंदे ये तो नोट किया सी दाल वो आज फिर दाल आज दाल जेह्ड़ी जेह्ड़ा है, दाल तो दाल दी दाल ही अच्छी मुर्गी होती। मुर्गी को महंगी है दाल तो दाल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰ ਮੈਨ ਮੀਟ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਫਨ ਕਰਾਪਸ ਹਨ ਇਹ ਮਾਰਨਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਥੀਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਥੀ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पैदावार बढ़ाओ जी जी बिल्कुल दूसरा है उन्होंने मुनाफा बख्श अक्सर लोग आते हैं जी गंदम च ज्यादा प्रॉफिट है इंदे च प्रॉफिट कहनी ठीक। तो असा दो शोबियां दे विच काम करदे पे असे तीजी जेड़ी चीज है अगर सोन हलवा गंदम दा विकदा पे तो इंदा हलवा भी विकना चाहिए असा वैल्यू एडिशन जेड़ा है वो साडा तीसरा ऑब्जेक्टिव डॉक्टर है अमार इन ते कम थींदा पे जानना चाहतो सजे हो दाल दी अहमियत वाजे करने की जरूरत है कि दाल सिर्फ गरीबां दा खाना दाल है। बिल्कुल गरीबां दी ठीक है ना असल लोग अक्सर दे दे हैं कि जैसे को दाल देने हैं या बनाने हैं घर च कोई दावत है मतलब दावत हो गई तो दाल का कॉन्सेप्ट ही कहने कि कोई दावत ऐसी डिश बनाई बन सकती नहीं नहीं वो क्या सिचुएशन मतलब अगर सडो कहीं घर को तो क्या हो सी दाल साग हो सी लेकिन जिक्र रहने हैं बनेंदे नहीं सी ऐसा कोई मन्ने या ना मन्ने जे शामी कबाब होंदे ने उन्हें तो दाल पांदे ने कोना लेकिन दाल दाल सारी ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ बिल्कुल मुझे लगदा जी बिल्कुल थींदी पे अल्लाह दी एक ब्लेसिंग है और अल्लाह दी एक नेमत है जिनको ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਅਵੇਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ जी जी बिल्कुल ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ को अपनी डाइट से गिनते आना चाहिए इंदे विच है कि जेड़ा किसान भरा है ਉਹਨਾਂ को भी चाहिए कि गंदम ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਛੋੜ ਦੇਣ ਉਥਾਂ ਦਾਲ ਲਾਵਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ दो ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਾਲ को जी जी टाइम बिल्कुल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਦੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਵਾਲੀ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਗਿਣਾ मेरे को कहीं दावत पे बनना होवे कोई पूछे कि थोड़ा वास्ते क्या बनाओ मैंने कहा मेरे वास्ते दाल बनाओ वाकई रियली जी जी बिल्कुल अच्छा तो खुश थी वे उससे एक तो ये हेल्थ बेनिफिट तो है नहीं ना मसला लेकिन वाली तक वो- दाल घर बनानी कोसी बाकी चीज़ें बता वही में है ना एक बंदा जन्नत है गया ना हाँ ते रोज को जेड़ा फरिश्ता आवे एक चाह दे देवे ते एक पापा दे देवे हाँ रोज इहो हिसाब से बड़े अरसे बाद उन्हें आख्या जी ये क्या मसला मैं तो सुनिया जन्नत विच फलानी छड़े सन फलानी खाने हो से ये हो सी वो फरिश्ते ने आखे जी सारी दुनिया तो दो जगह बेटे तेरे वास्ते ऐसे कल्ले बंदे वास्ते क्या देख चलाऊं एक शायद तेरा है इन नारी नाज़िन चल रहे तो छोटी ब्रेक तो किथे ना वैसे सारे ना बस वेलकम बैक हम वापस आ गए लड़ाई की बातें छोड़ दे खुदा दा वास्ता जनाब बहुत सारे गाली जड़े हैं डॉक्टर अमार मतलब को सजान दे प्यासे और आदमी ने बहुत ही कोशिश करे ना थी कि हर चीज ते बेगम दी हाँ विच हाँ मिला रहे नहीं लड़ाई तो पाचना ए शुरू दे में है माशाल्लाह 3 साल की मैं गाल आखी है? हाँ यार और ऐसा गवाह बैठे नहीं बात ठीक है तू बालक मत गवा वाकई में है वाकई इतने सादे हो तो सब माशाल्लाह सादा कलर लाते बगैर आ गया तो अच्छा चल सू वापस और अपने मौजू वाले क्योंकि ऐसा महंगो थे हमारे गाल करने पे ऐसे और मैं चाहता कि मजीद दसे सो कि कोई सेमिनार भी थी ना पे कुछ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਕ ਕਰਿੰਦੀ ਪਈ ਆਸੇ अच्छा ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਸਰਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਥੀ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸੇ ਕਿੱਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਥੀ ਸਨ ਉਹ ਆਮ ਫਹਮ ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੀ ਸੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ठीक है क्योंकि टेक्निकल जेडे गाली हैं जेडे तुसा लोग करे दे और यकीनन ओ ना दे ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ हां बिल्कुल हासबे वास्ते भी सही कहनी और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ इंग्लिश लैंग्वेज थी वेंदे ना हाँ। सारे क्योंकि फॉरेनर्स आए वे तो ने तो उनके हिसाब नाल इंग्लिश लैंग्वेज ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਵੀ ਦੋ ਗਲੀ ਇਕਸਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ
ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ 7,96,096 ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਂ ਕੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟਦਾ ਵੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰਾ ਥਿੰਦੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 65% ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਬ ਘਟਦਾ ਵੈਂਦੇ 48% ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਛੁੜਨੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਵੈਂਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को खुद मुख्तार करना है गजाई हवाले ना ठीक है आज दा जेड़ा है आज कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी थींदी पई है साडे कोल यूके तो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया तो लोग हैं यूएसए तो हैं बेल्जियम तो हैं वो गाल करेसन कि पाकिस्तान किथा खड़ा है दुनिया किथा खड़ी है और असा कहीं सिमत अपनी मुतयन करनी है सा केड़े पासे मिलना ठीक है गंदम च मैं इथा बोलेंदा पिया कि गंदम दे विच माशाअल्लाह असा खुद कफालत कर गई थी ठीक है साडा जेड़ा अगला इंदा नेक्स्ट स्टेप उसे साडा जेड़ा है 26 को प्रोग्राम वो है फोडर दे हवाले नाल पट्ठे जेड़ा साडे माल मवेशी उन्हां वास्ते ठीक है उनदे विच भी जेड़े बाहरों लोग आंदे पे और हाई क्वालिटी फोडर जेड़ा है ना कि साडा जेड़ा है उनदा रिटर्न अगर खांदे पे जानवर तां दुध भी वधे ठीक है गोश्त जेड़ा है उनदा और उदी रिकवरी वधे सन और जेड़ा तीसरा साडा प्रोग्राम उसे पल्सिस दे वाले ना पल्सिस से साडा ना ऑस्ट्रेलिया दा जेड़ा है इदारा है ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च उनदे तावना यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट उनदा पार्टनर है सन मैं भी उनदे काम करदा पिया सन तां ओ जेड़ा है कि दालां जेड़ियां हन उन्हां को एक तां पॉपुलराइज कराना है ठीक है कि वो जेड़ा कोई शजरे ममनुआ कह नहीं अमीर वास्ते उनको भी उन्हां दी उतनी जरूरत है दूसरा फार्म लेवल दे उत्ते और हाउस होल्ड लेवल ते उन्हां दी फार्म लेवल ते प्रोडक्शन हाउस होल्ड लेवल ते उन्हां दी कंजप्शन बताना चाहते हैं तीसरी जेड़ी चीज है उन्हां दी वैल्यू एडिशन कि उन्हां दी की वैल्यू एडिशन क्या उनकी वैल्यू एडिशन जो है वो पॉसिबल है तो उस पर हमारा एजेंडा है उसमें मुझे ये दसो कि जिवें हुन जानवर बहुत ज्यादा लोग सवाल नहीं कर सकते माजरत है ना आप सवाल नहीं कर सकते प्रोग्राम के बाद करेंगे सवाल नहीं जो रह गया वो प्रोग्राम के बाद मेरी बारी है लेडीज फर्स्ट त्रै टाइम जिवें थी पे गाल गंदम दी किट खाने लोग त्रै टाइम खाना खाने थे और हाल थी जिवें कि साडे जवेद कैमरामैन खड़े सामने और तोंद निकल आदी उनकी वजह है वीट की एक प्रोटीन है डॉक्टर साहब जानते सन वीट च होंदे ग्लूटेन जेडी मोटापा काज करेंदी हां ता असा यूनिवर्सिटी ने उन शायद भी तोड़ कटे साडे कोल एक असा जिन्स है चीना को आखदे असा घिन के आंदे पे ठीक है पठाने खान गा गए चीना इन छड़ी दा यार ओ वाला चीना जेड़ा सा ओने विच ग्लूटेन कहनी डॉक्टर साहब ता यूनिवर्सिटी को उगासे असा तुसा को भी ऑन बोर्ड गिनसू उनदी को कुकीज शूकिन उनदी को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनासू तुसा को देसो तुसा अपना पेशेंट को देओ वाल मैं भी खासा था जी बिल्कुल तुसा तो वे स्मार्ट हो पता नहीं वाला असा रहने जाने स्मार्ट डॉक्टर बनी ये त्रै टाइम रोटी है क्या वाकई मोटापे वाले पासे घिन वेंदी है सारे नाज़रीन को दसे सो क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जेडे एक टाइम दी रोटी भी गेण के 2 3 4 अच्छे खासे खाने और समझदे थे कि भाई भूख लाने वास्ते रोटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्या करना चाहिए कि त्रै टाइम ते बेशक तुम खाओ बल्कि ये भी असूल है कि त्रै टाइम ही खाओ तो उनके दरमियान ही हल्का फुल्का कुछ न कुछ खा सकते चुकते रहो लेकिन सारा रिवाज है ज्यादा रोटी खावन दा सारा रिवाज है ज्यादा चावल खावन दा बिल्कुल रोटी ते चावल दोवें एक समझो ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं ते ये तोड़ा मोटापा काज करदे थोड़ी रोटी खाओ थोड़े चावल खाओ प्रोटीन ज्यादा खाओ उहदे नाल ये कि तोड़ा वजन ना वधसी तो स्मार्ट रहो जे दूजी गल है कि सवेर का नाश्ता जड़ा ना वो बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर तुम नाश्ता करेंदे हो तो ब्रेन जड़ा तक स्टिमुलस बाद देंदे नेचुरली तो तक वाल इतनी भुख नहीं लगती अगर तुम बगैर नाश्ते दे आसो तक बाद कोई ना कोई शायद दरम्यान खादी रखसो ज्यादा जड़ी थोड़े मोटापे की वजह बनसी ये कंसेप्ट गलत है कि लोग आदन जी मैं नाश्ता छोड़ी थे बस मैं हो डाइट हर मोटा बंदा सारे को आके आदा नाश्ता तो मैं करेंदा ही नहीं पहली गल ये आदे नाश्ता नहीं करेंदा ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਉਹ ਫੈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਾਠੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਕਦਾਰ ਹੀ ਫੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ प्रोटीन 2-3 मसलन अगर वो जिम में दे अगर वो घंटा 1.5 घंटा जिम करें दे वाल तो बेशक वो पराठा खा के बने डॉक्टर साहब द लाइफस्टाइल पे डिपेंड करे लाइफस्टाइल जी अगर वो आके काउंटर पे बैठ के अखबार पढ़ता रहा से सारे दहाड़े अगर वो जी दफ्तर काम करे सी उनदा सिर्फ कैलोरीज रिक्वायरमेंट उनदी 13-1400 है तो वो उको वाल पराठा नहीं खाना चाहिए ना सही जे के सारे कैमरा मैन खड़न कैमरे ते आने और आवन नाल मनेसो आज मैं सच गाल दसे दी पई थी आवन नाल पहला काम मैं मेरा मेकओवर करना होंदे थी या अपने प्रोग्राम की तैयारी होंदी वगैरह वगैरह या गेस्ट की इन्फॉर्मेशन और इन्हां दा पहला काम नाश्ता होंदे थी
सब को पहले मैं लभेदी होती कि आयशा अस्सलाम वालेकुम नाश्ता कर लो, नहीं जी थैंक यू। कुछ लोग तो दूध नाश्ते भी करे ने और बाद प्रोग्राम खत्म थे वरदे बाद जनाब जी नाश्ता और सीना था इवे ही सारा दिन चलता रहा और और टी शर्ट पा के ना और वाला थोड़े हेल्दी जवेद कंट्रोल करो बहुत मोटे हो गए हो। ओए ना होवे ना कि एक घरों नाश्ता करांदे वन एक तोड़े चैनल ते नाश्ता दूजा करांदे त्रीजे वाल को मेहमान आवने सही नाश्ता इस्लाम च चार नाश्ते दोस्तों में ना। चार नाश्ते वही किस्म का नाश्ते में चार अच्छा वाकई तो सब लोग नाश्ता टाइम मिलते तारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, नाश्ता करके सुबह नाश्ता करके आंदे जी, डॉक्टर जी, साहब तारे को हाँ जी। पूछना चाहता डॉक्टर मोहम्मद बाकिर क्या होंदे मतलब लाइट नाश्ता करेंदे हो या पराठा टाइप करेंदे हो क्या? नाश्ते दे बस खुश्क रोटी खाने एंड ते चाय पीना लाजमी है क्योंकि उनके बगैर जरा अच्छा आज नाश्ता देखो आले मुकम्मल मैं आयशा नहीं थैंक यू दूसरा लोगों ने सब चाय दी थी और मैं चाय मेरी रह गई। अच्छा मस्त है पिया के चाय जी। जरूर खिंदे हो दूसरा नाश्ते दे बगैर। हाँ जी वो ये हुन जॾहिं पढ़ाउण पिया न तॾहिं जी रूटीन बढ़ गई चाय पीवण जी अदरवाइज तो असां ठीक आहे स्टूडेंट लाइफ ते हाँ लेकिन जिवें असां स्टूडेंट्स नाल सिरदर्दी करे ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਬੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ अच्छा। ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਇਹ ਦਾ ਬਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ। ਚਾਹ ਪਾਕਿस्तान मेरी में ਜਿਹੜੀ है बहुत मेरी ज़्यादा। डेली ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕੱਪ ਹੈ। सब तो पहले कंपनी ने सर्दी में। लोगों को मुफ्त सैंपल लेनी शुरू की थी लोगों को जी, जी। चाह दा मतलब टेस्ट कराने वास्ते हाँ। बस वो ये जो उन्होंने सैंपल लिया कि हुन हर बंदा चाह पींदा पे एडिक्शन थी गई है ना हाँ एडिक्शन अच्छा के बगैर अच्छा एक स्लिम कैफीन चूर्ण है ना वास्ते भी लोग अक्सर चाय पीने ब्लैक टी जड़ी है या लेकिन ब्लैक वो- कॉफी है क्या चाह वाकई वो यो slim जो है है? जिंदे चीनी ना होवे ते हाँ। खीर बहुत घट होवे ना होवन ते बराबर होवे ठीक वल तुसा उंदे कैलोरीज नहीं होंदे इतने ठीक लेकिन है। अगर तुसा इवें मुठ खीर- भर के विच पेसो ना चीनी दी जिवें लोगों दा रिवाज है इत्थां हाँ ते या दुध पत्ती, दुध बस पत्ती। ओ वल समझो तुसा को स्मार्ट थी वास्ते नहीं पींदे पे ओ अपने टेस्ट वास्ते पींदे इत्थां दा पे एक लोकल दरख्त है उनको आते हैं स्वांजना हाँ मोरिंगा स्वामी है। ना जी, खा हाँ। मोरिंगा दी टी आ गई है ना हाँ तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा इन्हें अगर- हमारे गाल भी करेसू क्योंकि वेले थी कि ब्रेक दा हमको जानना भी चाहिए तारे को छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे रहेंगे और तमाम नाजरीन तमाम व्यूअर्स जिन्होंने सको होन ज्वाइन कीते और जिन्हें निंद्र होन खुली है वैसे मेरे को लगते थे कि लोग जल्दी उठ रहे थे क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी स्कूल वेने थे और बहुत सारे लोगों ने और सवेर सवेर उठना यकीनन इबादत भी है इबादत करना और अपने दीगर जड़े काम हैं जल्दी बहुत सारे लोग निबड़े नहीं कल जल्दी उठ गए सो अच्छा जो न्यू उठे और हुण उठन क्योंकि कुछ लोगों को आदत होंगी लेट उठन की जनाब अज गल थी पई मोटापे दी और मोटापे को घटा सकते हो कम कर सकते हो बगैर डाइटिंग दे और बगैर एक्सरसाइज दे ए राज जनाब दा रिसेशन डॉक्टर मुनीर शाह किवें थी सकदे डॉक्टर साहब ए जी, जी, इवें है कि रीजन बात- ते सब बहुत गाल कीती है जी, वधावा ने मुमकिन है। हाँ मुमकिन है नहीं है। मुमकिन ठीक है हाँ किवें किवें? इवें कि एक हुन मैं मशीन इस्तेमाल करदा पिया उनदा मैकेनिज्म हुंदा कि एक हुंदे शै हुंदी क्रायोलाइपोलाइसिस ठीक क्रायोलाइपोलाइसिस हम्म ते उनदा मकसद ये हुंदा कि तुसां जेह्ड़ी फैट दे सैल्स हैं उन्हां दा टैंपरेचर गेन वेंदे हो -8 तो गेन के -14 तक तकरीबन अद्धे या पौने घंटे वास्ते ठीक उंदे जे ये हुंदे कि फैट सैल्स फ्रीज थी के डिस्ट्रॉय थी वेंदे उनकी मशीन की ब्यूटी ये होंदी है कि सिर्फ फैट सैल्स डिस्ट्रॉय थींदे नी टेंपरेचर ते ठीक है। बाकी टिश्यू जेह्ड़े नु डैमेज नहीं थींदे ठीक है ते यानी उंदे- बगैर सर्जरी दे ए भी बगैर देखना, बगैर सर्जरी सर्जरी दे दे जी जी उनके बाद तकरीबन 1.5 या 2 महीने दे अंदर वो अपने आप बॉडी नेचुरली उन्हें ऑब्जर्व कर दिंदे ठीक है अच्छा उनकी दूसरी एक शय होंदी है कैविटेशन हम्म, कैविटेशन का मकसद होंदा कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होंदे न वो थोड़े फैट सेल डिस्ट्रॉय करिंदे न वो जेह्ड़ा अस एक सेशन करने हैं तकरीबन अद्धे पौने घंटे दा उंदे तकरीबन 1 इंच थोड़ी जेह्ड़ी कमर है घट थी वेंदी है ओहो तकरीबन 1 जबरदस्त इंच 2 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर तक जबरदस्त ते ਉਹ- यानी ਉਹਦਾ हर ਮਤਲਬ दफा फौरी हर result ਹੁੰਦੇ। सेशन ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इनके weight कोई है साइड reduce इफेक्ट वगैरह भी थी हैं? नहीं इन्हें साइड इफेक्ट कोई नहीं क्योंकि एफडीए अप्रूव्ड है एफडीए अप्रूव्ड का मकसद है कि वो पहले उनके एक्सपेरिमेंट थी चुके हैं उनके बाद जेड़ा रिजल्ट आए उनके मुताबिक वो सारी दुनिया यूज अमार थी इतने कॉन्शियस क्यों हैं मेरे को भी थोड़े जिना पे क्योंकि खुद तो फिट हैं पे वाइफ वाले परेशान हो बेगम द वेट बढ़ गई क्या टेंशन क्या है
नहीं जनरल डिसेसो पब्लिक ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा जनरल पब्लिक अच्छा बेगम जनरल पब्लिक भी है जनरल पब्लिक अच्छा, क्या ये- ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਮੀਲ ਜਾਂ ਕੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਆਵਾਮ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਕਰ ਜੀ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਆਰਐਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਢਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ 올ਡ ਏਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਕਸਰ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਖਵਾਤੀਨ- ਉਹ ਓਵਲ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ठीक ਆਪਣੀ अच्छा ਜ਼ਾਤ वही गल है मजे की गल है असा सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं अगर अपनी फिटनेस ते ला खिंसो तो वो भी असा अफोर्ड कर सकते हैं गल है कि ये हरी नवी चीज आई है नवी टेक्नोलॉजी है जो जो ये आम थी सी ये रीजनेबल थी वैसी जी, और हाँ, हर बिल्कुल। बंदा अफोर्ड कर सकता क्यों जी, डॉक्टर बिल्कुल, साहब बिल्कुल। कोई भी चीज जो नवी आंदी है वो महंगी होती है इंट्रोड्यूस जो थींदी पई होंदी आहिस्ता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ आहिस्ता ਆਇਸਤਾ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਜਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਪੇਟ ਥੀ ਗਿਆ यानी कि ਤੁਹਾਡੀ एक ਗਰਦਨ ਦੇ स्पेसिफिक ਪਿੱਛੇ जगह ਜੀ, ਜੀ, जोड़ी है वो कुछ सौ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ठीक ਹੈ है। ਔਰਤਾਂ ਦੇ चिन ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ डबल चिन ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ हाँ ਡਬਲ ਚਿਨ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਜਿਸੇ ਹੈ। ਨੇ ਪਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ कूलियां दा भी corrective है ਨੇ। कूले भी अक्सर ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਫੈਟ ਜਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੱਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਖਾਓ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਫੈਟ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 3-4 ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਨਾ ਵਧੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਖਾਓ ठीक ਸਭ है ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਲ ਦਾਲ ਖਾਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਰ- ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂ- ਐਗਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ- ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾਲ ਕਰਨਾ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ था अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दाल खाओ अगर अफोर्ड नहीं कर सकते वाली दाल खाओ क्योंकि दाल हर बंदा खा ਪਲਾਂਟ सकता है ਸੈਂਟਰਿਕ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जी जी बिल्कुल ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ Vegetable ਇੱਕ origin ਸੀੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਸੇ ਇਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ ये ਵੱਲ vegetable- ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਕ ਕरेंਦੇ वाक करवाना ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਿਤਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੌਂਗ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Expectancy ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Active भी ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ज़्यादा ਹੀ है, ਕੋਈ जी, के बिल्कुल। ठीक ठीक अच्छा डॉक्टर मोहम्मद बाकिर वाले चलसो और खामोश बैठे थे सिर्फ जी, जिया जी। जिया ते ही गुजारा मैं जानना चाहता असल में था मौका नहीं पिया है मिला ना एक घरेलू लोग हैं ना ਉਸ माशाल्लाह ਵੇਲੇ ये ਨਾ ਘਰ ਦੀ आपस में ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸੀ ਹੋਸੀ ਨਾ हाँ ये जी, आपस जी। में दो डॉक्टर लगे हुए हैं और बेचारे डॉक्टर कुछ नहीं। टाइम मोहम्मद बाकिर को जी, टाइम ही जी। देता है मेरा- अच्छा इतना स्लो लेंदे हो माशाल्लाह क्या ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ घेने थे या Voice नहीं पहले सेंसर थोड़े वीक आते हुन बेहतर थी गए ना हाँ। हुन समझ वन कि मैं क्या दपिया बेशक क्या पता लिखसिंग तो ये समझ वन उनके केड़े लफ्ज बोलेंदे पे सही अच्छा वो हाल है आवाज तुसा पहुंची या ना जितना पहुंची। लाइट बुलेंदे हो यानी आहिस्ता बुलेंदे हो डॉक्टर अमार मतलब उतना ही फास्ट बुलेंदे थे जी, जी। ते वाले किवें काम किवें चलते थे वैसे? ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ डॉक्टर अमार बुलेंदे रहने ऐसा सुनते रहने अच्छा अच्छा वाकई बड़े अच्छे अच्छा, एंटरटेनमेंट ये भी देने साकू नाल अच्छा हाँ जबरदस्त जी नजर आंदा पे जी, थे जी। लतीफे और माशाल्लाह अच्छा मस्ती करते मेरा है ही थोड़ा मैंगो Blossom फेस्टिवल दे दे हवाले वाले नाल हाँ, मैंगो ब्लॉसम फेस्टिवल दे वाले नाल ऐसा 22 मार्च को इनॉग्रेट कीते से लुत्फाबाद मैंगो फार्म थे मेजर तारिक साहब दा फार्म है पियर थे ठीक है। इतनी मुल्तान दी विसिनिटी है बड़े ते वो renowned बड़े mango अच्छे grower ठीक है। अच्छे ग्रोअर हैं पे Exporter एक्सपोर्टर हैं पे ते असें प्रोग्राम कीते से इन कोलैबोरेशन दे नाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ते सारी यूनिवर्सिटी थी कि Mango Growers एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंगो ग्रोअर्स पाकिस्तान मैंगो ग्रोअर्स ग्रुप थी गया ठीक है। जे तकरीबन 1200 मैंगो ग्रोअर्स जेडे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ठीक है ठीक है ਤੇ ठीक है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਬਦੋਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ। ਐਮਪੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ स्टूडेंट्स ने अपने स्टॉल्स लाए ठीक है खाण ठीक है पीण दी मजीद चीजें। एक्टिविटीज जेडे कीते नु हवाला जानना चाहसो छोटे ब्रेक दे बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद डॉक्टर तको सविल दे रंगे और गाल थी पई है डॉक्टर मोहम्मद बाकिर हुसैन साहब नाल और दसेंदे बयान थे कि जनाब जेड़ा मैंगो ब्लॉसम फेस्टिवल है क्यों किवें अरेंज कीता और किन किन लोगों दी तावन नाल कीता अच्छा एक्टिविटीज दे बारे में जानने पे हम कि स्टूडेंट को क्या मिलदे वो भी जानना चाहसो उनके कोल पहले जनाब सारे बहु ही अच्छे दोस्त मैं मेरे ते बहु ही अच्छे भाई भी हैं इसरार चौधरी साहब दी सालगिरह है पे असन को विश करे सु बहु अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं पे और जबरदस्त पर्सनैलिटी है जड़ी मुलाकात थी
बड़े ही मिलनसार हैं, हंसते रहने मुस्कुराते रहने आदे दोस्त टाइप शख्सियत है, हर दिल अजीज शख्सियत है इसरार चौधरी साहब। एक तो गुड मॉर्निंग भी आक्सा और तो बहुत सालगिरह मुबारक होवे, हैप्पी बर्थडे टू यू और बहुत सारे दुआवा तेरे वास्ते और पूरी वसेब तेरी जी टीम है मॉर्निंग शो दी सब तक जनाब विश करें पिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और केक ड्यू रह गया वो कहना छोड़े सो सब फिक्र ना कराए, विश कीते से और ना मिठा मुंह तक करना बहु ही बन दे जनाब। अल्लाह तक सलामत रखे, तेरी उम्र च बरकत पावे, वधारा पावे, इवें ही तरक्कियां करेंदे रहो, इवें ही जनाब आधन सारे नाल रहो, कायम दायम रहो। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा में क्योंकि ये बहु ही अच्छे मेरे भाई हैं, जड़ी मुलाकात थी इन्हों के जो मोहब्बत भरे आदर ना लहजा है और इनका जो स्टाइल है, मैं हमेशा ही इन्हों की जनाब जाते हैं फैन हाँ, मैं हमेशा तो फैन हाँ। चल सा और जी मैंगो ब्लॉसम फेस्टिवल के वाले नाल ही कि उत्थे के स्टूडेंट एक्टिविटीज असा साडे एक आइडिया है कि स्टूडेंट्स को बजाय जॉब सीकर बनावण दे असन को एंटरप्रेन्योर बनाओ कि वो जॉब क्रिएट करें। सारी हुण तक जेडी ट्रेनिंग थी है इहो आखा गया कि भाई बाल पढ़सी ते जॉब करे सी, कोई पढ़ गिनो बे कोई काम इडे उडे तवज्जो ना दो, सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़न दे बाद वहां नौकरी करे सो बस आप जिंदगी गुजरे सो आराम नाल। लेकिन वो दौर खत्म थी गया, हुण तक जो है ना आपदे कॉन्सेप्ट्स को न्यू आइडियाज को अगू घंटे आमने तो खुद आप दा कारोबार करने असा स्टूडेंट्स को इवें ट्रेन करने पैसे ये मैंगो फेस्टिवल ब्लॉसम फेस्टिवल का एक आइडिया ये भी है कि स्टूडेंट्स एज इवेंट ऑर्गेनाइजर होंदे इन थी वेन ते इवेंट ऑर्गेनाइज करा के दिखा सकें। दूजी गल है उत्थे असन स्टूडेंट्स को आके साहब आप स्टॉल लाओ क्यों आम पब्लिक आसे तारे कुल चीज़ां परचेज करे सी। एक स्टूडेंट ने ओ सर उन्हें आपका ब्रांड बढ़ाया है फिर अजरक दे कपड़े बने अजरक दे कपड़े जुतियां उन्हें दराज पीके ते भी आप दे उत्ते सेल करेंदे ते उत्थे उनको बड़ी उत्थे के उनकी कमाई थी है। दूसरा एक बेस्ट स्टूडेंट सन उन्होंने वो अब एक सारा स्टूडेंट है रक्षा चलेंगे पार्ट टाइम दे अपने आप को अफोर्ड करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अच्छा वैसे एक जो कांसेप्ट है साथ है ये ज़रा यूनिवर्सिटी ये लोग बच्चे ज़राअत वाले पास आते जिम्मेदार मेरे बच्चे हैं वही शायद ज़राअत वाले पास आने थे और समझते इनकी सारी ज़मीन है इनसा कुछ थोड़ा पता होना चाहिए टेक्निकल या वर्क या हर जो कुछ लेंदे पे जिवे रिक्शे बच्चा चलेंदे थे और उनको भी शौक है पे कि मैं ई पास आवा और सीखा कुछ ही हवाला दसे सो कि सारी जो जिम्मेदार कम्युनिटी है ना उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ठीक है जबकि हर बंदा अपने प्रोफेशन अगर बैठे एक बाल को माहौल मिलता पे अगर एक फार्मिंग फैमिली का एक बाल है पिया तो उनको फार्मिंग तो बचपन तो पता है पिया अगर वो हूँ फील्ड विच वने तो बहुत ज्यादा सक्सेस कर सकते थे तरक्की भी कर सकते थे और नवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार विच वधारा कर सकते और बड़ी गल ये भी पता होना चाहिए कि केड़ी चीज है जेडी प्रोडक्शन दी जिथे जरूरत है नीड है ऐसे दो चीज़ें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट करने हैं मैं मासा गंदम सारा मेन फोकस होने थे पहले गन्ना है हुन गन्ना हुन घाट थे इतनी ज्यादा आवेंदी वो चीज की फरावानी विच आवेंदी कि वल रुलदी नजर आंदी थे इंटरनेशनल मार्केट तक तो कोई क्या नहीं आलू नाली में थे ₹10 और ₹10 कुल भी घट के थे आलू रुले थे दफा आलू। दूसरा ये है कि जेडी अगे फ्यूचर दी फार्मिंग है ना हाँ ਉਹ ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਰੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ को रसाई से मंडियां तक ये गैजेट यूज करेंदे इन्हां को पता है क्लाइमेट चेंज क्या है ये न्यूज़ सुनदे ये फार्मर एडवाइजरी सर्विस गिनदे सार को ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਚਲਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2019 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ 25 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਥੀ ਸੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੇ ਵਦਨ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮਰ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੈਸ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ शायद ਉਹ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਵੇ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਥੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਥੀਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਆਕੜੇ ਹੁਣ 1-2 ਏਕੜ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ 500 ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਹੈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ बढ़ती है उनको 10 बंदे आराम नाल संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, और 500 बंदे को 500 बंदे 490 तो बच गया ना, जेड़ा कोई बिया कारोबार कर गए, नौकरी कर गए, तो रिसोर्सेज पूल थे, उसमें आप ट्रैक्टर ही गिन सकते हैं, हर चीज पानी भी ट्यूबवेल ला सकते हैं, तो सारा कुछ कर सकते हैं, तो ना प्रॉफिट ही मिलता रहे, हिस्सा मिलता रहे। उसी कोऑपरेटिव फार्मिंग कर गए ना, अपने पास ये मसला है कि वो चाचे दी जमीन होसी या सोच दी जमीन होसी ना नाल आके मैं ही नाल काम नहीं करना भी, जेडी जमीन ते नाल लगदी पे तू उंदे नाल ही काम कर सकदे हैं। दोहां उंदे कोल इंसेक्ट आस इंडिया नुकसान दी दुनिया च मौजूद है, रशिया च कोऑपरेटिव फार्मिंग दी मौजूद है और बड़ी कामयाबी ना करेंदे ने। बाकी ये कि आजकल थोड़े भी तोड़े कोल जमीन है, मसलन बाद लोग फुल उगेंदे ने जी हां छोटे दूसरा एकड़ी में तो उन्हें पता लगदा फार्मर है उनके वास्ते सा वर्टिकल फार्मिंग दा कांसेप्ट गिनते हैं। ठीक है जी कि जेड़ा है मल्टी लेयर फार्मिंग जेड़ी खास कर जेड़ी हाई कमोडिटी जेडी वैल्यू प्राइस क्रॉप्स हैं जेडे जिवें टनल दे विच हुंदे ने टमाटर शमाटर है, ठीक है, चेरी टमाटो है, उन्हां दा असां उन्हां वास्ते जेड़ा पैकेज है असां तैयार करंदे पे असे और उन्हां को देसों। ठीक। अच्छा इतना मैं गल करदी पे आलू जड़ा है रुले थिया, और अगर टमाटर की गल करने तो उनका रेट बहुत ज्यादा है। टमाटर आजकल 100 तो भी उत्ते पहुंचा पे टमाटर हां इंपोर्ट बंद थी गई होंदी ना पे आई इंपोर्ट जो बंद थी उठा क्या थी है उठानिया वीडियो भी तुसा देखियो सन तो ₹2 पे आ गए। बिल्कुल ठीक है, इथा जेड़ा है हुन रेट घटदा वेंदे, अपना जेड़ा है साडी अपनी पैदावार मार्केट च आ गई या पिछले दहाड़े ने उठा 120 तक गया हुन वाल 50 60 ते वाल आ गए। बिल्कुल ठीक है, और जेड़ा वे दिन जेड़ा है अगले 2 हफ्ते उसने 40 30 40 ते आवे से बस। ठीक है मार्केट जेड़ा नहीं में इम्बैलेंस डिमांड सप्लाई ते चलदी है ना, डिमांड सप्लाई में के क्लाइमेट जेड़ा है ना हर जाते वेरी करेंदे। जिवें सिंध दे च हम पहले पकदे, पंजाब विच बाद विच पकदे, तो हम पहले स्टार्ट थी होंदे सिंध चों, तो वो इत्थे के बेहतरीन रेट मिलदे पंजाब दे चुनाव को, वो सारा महंगा पंजाब दा लेट होंदे जेड़े तक पंजाब दा निकलदे हूं तो मार्केट भरी जो नहीं है हम नाल, तो उनदा रेट है वेंदे, इना कितना प्रॉफिट नहीं मिलदा। लेकिन क्वालिटी टेस्ट अरोमा जेड़ा ना पंजाब दा ज्यादा अच्छा है। ब्राजील च भी आम थींदा पे, ऑस्ट्रेलिया च भी थींदा पे, बड़े मुल्क हैं, लेकिन जेड़ा मुल्तान मैंगो है एक ब्रांड है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो तुसा खास होना तुसा कोई वेला से तुसा जेल ही नहीं, लेकिन मुल्तान वाला इंदी पलप है, इंदी खुशबू है, तुसा शुजाबाद रोड तो गुजरो तो बंदे अपनी गाड़ी दा लवाता एक बार खोल के तो वल घिंदे तो वल वेंदे ओ खुशबू जावन कह नहीं देंदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेट थी चुके आम बस देते हैं अब, यानी कि जेडी है प्रोडक्ट जो सिंध दा पहले आवे दे ओ वैरायटी दा फर्क है, सिंधड़ी जेड़ा है वो वैरायटी दे अलावा क्लाइमेट फैक्टर है ना, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन थींदी है, टेम्परेचर उत्ते कर पहले गर्मी थी वेंदी है, गर्मी च पकदे ना पहले। बिल्कुल ज्यादा जून जुलाई ते जिवें गर्मी ते हब्स दा मौसम थींदे ना, उंदे च ज्यादा बेहतरीन उंदी प्रोडक्शन आंदी, उनका टेस्ट बड़ा अच्छा आंदे, तो उनदे नाल रिलेटेड गनीमत है सब लोगों वास्ते। हर चीज है ना दुनिया दे कोई भी चीज होंदी है ना, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, सब कुछ चीज़ां दा पता क्या नहीं होता। हुन जिवें इत्थे गर्मी है तो हुंदी जो कुछ बड़ा अच्छा टेस्ट मिलदे, अगर सर्दी पौंदी है कोरा पौंदे तो उत्थे के जो सिट्रस है पिया किन्नू थी गया वो ज्यादा मीठा थींदे। ठीक है, साकू एक बैक मुसीबत लगदी पई होंदी, लेकिन कई बई चीज दे साकू अपॉर्चुनिटी मिलदी पई होंदी है, तो इस तरह वो यानी हर चीज नेमत ही और गनीमत ही आखा असा आइडेंटिफाई करने के होंदे। बिल्कुल इधर नारी नाज़िन से चलते एक छोटी ब्रेक के बाद वापस आओ डॉक्टर मुनीर शाह को पूछूं कि अपना रंग गोरा किवें कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर कुछ जनाब सवेल दे रंगे और डॉक्टर मुनीर शाह वाले चलसूं और गाल थी पई कि तुसा अपना रंग किवें गोरा कर सकदे हो बगैर क्रीम इस्तेमाल कीते, क्रीमा जी को आते इस्तेमाल कीते हो जेह्ड़े तुसा करेंदे हो इहदे कोल बगैर किवें कीता वा जी डॉक्टर साहब क्या कीता वा जी कि साडे इत्थों दा जिवें मौसम है आबहवा है, हर बंदे दा रंग बेहतर होंदे, जिवें नजर आंदे उंदे कोल बेहतर होंदे, लेकिन उन्हें धुप्प च खराब कीता होंदे, उन्हें गर्मी च खराब कीता होंदे। बिल्कुल चुनांचे इंदे वास्ते ना असां इंजैक्शन यूज करने हैं, कोई क्रीम श्रीम यूज नहीं करेंदे। ठीक है, ते इंजैक्शन दा तरीका एह् होंदा कि साढ़े जिस्म च ग्रैन्यूल होंदे मेलानिन जेड़ा काले करन दा सबब बनदे, ब्लैकिश कलर दा सबब। ठीक है, ये इंजैक्शन जेड़ा इंदा साइड इफेक्ट ये होंदे कि वो मेलानिन दी सिंथेसिस को ब्लॉक करेंदे, ठीक है, उग बनन तो रुकेंदे, ते उं जदों वाल बंदे दा रंग फेयर थी होना शुरू थी। ठीक है, अच्छा फुल बॉडी दा थींदे ए भी दस इंजैक्शन दा सिर्फ कि सारा फेस दा चेहरे दा रंग बॉडी दा मतलब थे पता चलदा, फुल बॉडी जेड़ी वो फेयर थींदी है, सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं होंदा, लेकिन एक एक दफा तो दोबारा उनका कलर बेहतर थी वेंदे, लेकिन ऊपर से एडवाइस ये करने हैं कि वो धूप तो बचे। ठीक है, क्योंकि धूप तो अंग्रेज देखो ना उन्होंने चिट्टे कलर होंदे, नो धूप ते लेटे होंदे अपने जी टैन कराउण वास्ते,
इवें सिर्फ धुप ते गर्मी तो बचाव जेड़ा वो जरूरी है, वरना थोड़ा कलर खराब थी सकते, बेशक जितना मर्जी थोड़ा फेयर खराब थी सकते। ठीक है, तो चलो कुछ पूछना चाहते हो या ओके है, ये कलर पे मुतमईन हो? नहीं, कोई अगर होवे तो कुछ क्योंकि अक्सर मैं बाद दूसरा हजरात लोग अक्सर के डॉक्टर साहब इंटरेस्टेड तुसा हम शायद ना गए नो नहीं, अक्सर ये थी कि भाई मर्द हजरात ज्यादा कॉन्शियस हैं, डॉक्टर साहब आदे पहन के ज्यादा अपना रंग गोरा करना वाले निस्बत खवातीन दे, जी जी पहले बिल्कुल। मैं खवातीन जिथे कि मेरी फर्ज की प्रैक्टिस है उनदे Practice है, विच छोकरे अच्छा। ज्यादा आंदे अच्छा, बजाय boys, छोरी दे, अच्छा। बॉयज ज्यादा आंदे ते मैं ये भी डिठे कि ऐसे आंदे जेड़े इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते लेकिन वाली आंदे इहदा मकसद वो मतलब चाहते बहु इन्हां दी ख्वाहिश है कि उन्हां दा रंग चिट्टा थी वे हाँ। ते छुएरी जी है लेकिन मैं डिठे छोकरे उन्हां को ज्यादा है ये अच्छा, पता नहीं सारा माशरे की सेल्फी तब्दीली वास्ते शौक पै गई थी या ते रिश्ते वास्ते शौक पै गई थी? पहले तो गर्ल्स विच होंदे ने जी कि जी आम अच्छा तौर ते रिश्ता डिठा आवे। कि जिन्हां दी शादी थी बना ली हुंदी है हाँ। ਉਹ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਛੁਏਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ वो रंग काला करा ਵੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं कि एहसास यानी डर के दूर रहे बेकम लेकिन ये कि तकरीबन मुस्तकिल ही होंगे अगर सा परहेज कीती रखो यानी धुप धुप तो कोल बचते रहो, बचो। गर्मी ठीक है, तो अच्छा ज्यादा मुमकिन बचते है रहो। अगर ऐसा अपने वसेब दी गल करने है धुप कोल बचना जो तुसा गर्मी विच बहर वरने काम करने कम अज कम अपने वसेब विच तने जो ही में कि सन ब्लॉक दसे ने उन्होंने ताकि वो जेड़े यूवी रेज Sun block लाने, ठीक है। तो बचा वने ठीक है। नाल कुछ विटामिन ही दसे ने जेड़े जेल दी जेड़ी मतलब नॉर्मल रखन ठीक। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कीती रखन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा- ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन कितने लवाए बन सकते थे या लग सकते थे जानना चाहता सा एक बंदे बंदे दे कलर ते डिपेंड करेंदे अगर वो बहुत ही ज्यादा चिट्टा थी होना चाहते तो मैक्सिमम 10 टीके भी ला सकने हैं ओहो अच्छा तकरीबन 3 तो गिन के एक हफ्ते दे वक्फे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੀ ਸਕਦੇ ठीक है। अच्छा वैसे अगर कुछ अपना बहुत ज्यादा चिट्टा है और सांवला चमड़ा चाहे तो वो भी कुछ कर सकते ਉਹ ਕੋ उनको ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਲੂ मुल्तान ਚਾੜੀ दी- ਕਰੋ ਉਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ मुल्तान दी धूप है ना, क्या जरूरत पे इंजेक्शन लगवाने की या पैसे ਉਹ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ दब ਕਾਲਾ दबे ਥੀ तो चले ਨਾ ज्यादा सूरज करीब पे वैसे ਜੀ बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ। ਬੀਚ ਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हाँ ਲੇਟੇ ਪਏ बिल्कुल ਹੁੰਦੇ ਨੇ सर को ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ- गनीमत है धूप ही धूप है ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਘੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ये आपके पास एक थोड़ा मसला ये भी है ना कि लड़कियां दे जो आदे पे ना उन्हें को ज्यादा शौक होंगे उन्हें ते बहुत ज्यादा केयर रखन पै गए खवातीन बेसिकली जी तो बिल्कुल। खवातीन दी कंपनी दे जो बाल हुन बेटा थी असी बेटे को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलदा पे हुंदे ओ खवातीन दे नाल रहंदे रहंदे उन्हें को देदा पे तो हुंदे उवे खसलता आउण पे जरासीम। ये भी ਉਹ बिल्कुल ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡਰਮਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ दाढ़ी तो उसमें है मर्द का ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪੰਜ ਹੀ ਬਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ अच्छा ਸੀ पिछले दिन सोशल मीडिया पे शेयर की हुई है एक लड़के ने और उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, अरे 6 बहनों का भाई हूँ तो रिजल्ट तो नजर आएगा तो मतलब भेड़ी ना रह ਕੰਪਨੀ रहे ਦਾ ਖੈਰ कि ਬਹੁਤ कम- ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ हाँ हाँ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੈਣੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਸ਼ੈ ਉਹ ਨੇਚਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल मर्दों को मेरा ख्याल है अपना रंग चिट्टा नहीं कराना चाहिए औरतों का चलो एक मतलब है अगर रंग उन्होंने खराब थी कि वो करावे उन्होंने खूबसूरती इजाफा थी वे लेकिन छोकरों को अपनी कमाई दे तवज्जो देनी चाहिए बजाय रंग चिट्टा करने दे यानी अपना फ्यूचर जड़ा है Future देखना ओको ओको ब्राइट करने पैसा होसी तो अच्छा रिश्ता थी और बच्चों दी गल ख्वाहिश होंदी कि अच्छी शक्ल सूरत होसी और रंग गोरा होसी तो वाला रिश्ता सी क्योंकि आजकल जेडे मावा शादियां ते तक गाल करनी पे लभेंदे पे ना गोरी चिट्टी अपने या चाइना दी जनाब बहू लभेंदे वदे चाइना मेड लभेंदे वदे उन्हन ते और चाहे अपना बेटा जितना सांवला होवे काला कौवा ही क्यों ना होवे कोशिश ये होती गोरी चिट्टी बहू होनी चाहिए लेकिन मसला है कि अगर वो गोरी चिट्टी बहू लभना चाहते हैं तो हाँ। छोकरे को पहले मेरे को कहना मैं आपको चिट्टा करा ताकि उनके मुताबिक बहू लो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है याद ना कि लड़के दी जेब लिटी होती है लड़की की शक्ल लिटी होती है बिल्कुल बिल्कुल तारी वाइफ डॉक्टर हैं पे हाँ जी ठीक है और तारी वाइफ वो भी डॉक्टर हैं पे तारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज या तो डॉक्टर ही 50-50 अच्छा 50-50 अरेंज है ही पहले लव है क्या है
रिवर्स कर गए रिवर्स करने मैं नहीं करे नहीं, सामने पहले मुंह लव तो वाला लसे रेंज थी ना, पहले लवे वाल भारा लेने लीठो Arrange कर देते। अरेंज 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 है पे अच्छा तो वाल दुए डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर दुए तो सा हाँ जी। तो वाल बहस तो चलदी होसी मामला च ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣੀ हां ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦ ਦਰਵੇਸ਼ बजाने दरवेश कल मैं कॉन्फ्रेंस तो फारग थी थे आया तो मेरे को आदि मेरे को ना जोड़ों का दर्द थी रहा है, मुझको जोड़ों का दर्द हो रहा है। मैं फिर उसको लेके गया यहाँ पे गुलगश्त, वहाँ पे ब्रांड्स वाले डॉक्टर बैठे हैं ब्रांड्स वाले, तो वहाँ से हमने फिर 4-5 जोड़े लिए। 5 जोड़े गिद्दे वाल जोड़ा ने दर्द खत्म थी अब और मैं तो सीधी सी बात है, जब सुबह अखबार आता है तो मैं एक चीज लाजमी पढ़ता हूँ। हाँ। वो हेडलाइन नहीं होती, हाँ वो होती है मेरी बेगम का हारोस्कोप, ठीक है कि मेरा दिन किवें दा गुजर से। नहीं बंदी ना मेरा नीचे में गुजर यार चलते पे छोटे ब्रेक नाज़रीन वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद अक्सर तक सवेल दे रंगे और चलसन जनाब बहुत सारी गाली थी ने पेन कुछ मैं जानना चाहता इन्हां दी बायोग्राफी दे हवाले नाल डॉक्टर मोहम्मद बाकिर दे बायोग्राफी जान सो इन्होंने पीएचडी की और केड़े सब्जेक्ट में की और इन्हां दा मेन जो रिसर्च है वर्क किथा है क्या है कुछ दसे सो टाइम थोड़ा रह गए कोशिश करें 2 मिनट सम अप करें इवे के मैं रिसर्च की है सवाल माइक्रोबायोलॉजी दे मेरा ਕੰਮ ਹੈ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ को कोई ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤਹਿਨ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ થઈ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੰਟੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਂਟਸ को ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਇਲ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ को ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਂਟ को थी सकती है। ये वाला मेरा काम है मेन गंदम को तुसा किदा कि जैसे पाकिस्तान में हां जी मेन गंदम स्टेपल फूड है पे सारा ठीक है। तो बस ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਥੀ 2014 ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਕੇ ਥੀ ਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ पीएचडी स्टूडेंट भी हैं एमएससी भी करेंगे पे स्टूडेंट्स बाकी बैचलर को भी पढ़े हैं। सही जबरदस्त जबरदस्त जी डॉक्टर अमर चैप्टर था जी डॉक्टर अमर मेरा जो था पीएचडी की जो रिसर्च थी सराकी चले सो बड़ी सोहनी बुलेंदे पे आवे ठीक है जी। मेरी ਜਿਹੜੀ पीएचडी रिसर्च है सही ਉਹ ਚਾਵਲ ਤੇ ਹੈ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਬਿੰਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੈ ਇਥਾਂ ਦੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਆਦਨ ਚੀਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ ਕੋ ਆਦਨ ਪ੍ਰੋਸੋ ਮਿਲਟ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਂ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ ਥੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। दूसरा मैं डॉक्टर साहब को पहले ही दसिया उहदे ग्लूटन कहनी तो जेडे पेट वादे पे ओबेसिटी आंदी पई है उनदे वास्ते भी उसे और दूसरा उनको जेड़ा है असा शार्ट ड्यूरेशन एक छोटे दौरानिया दी फसल दे तौर ते मुतारफ करासूं और सा को दाने भी दे से और सा को चारा भी दे से सही चीना और दूसरा है साडे कोल किनवा आंदा पे एक नई क्रॉप है किनवा ठीक है ठीक है ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ठीक है। गंदम टाइप है गंदम दी एक बूटी है उनको आदन बाथू दा तुसा कजन आ गिनो को ठीक है। चीनोपोडियम किनवा है ठीक है। मैक्सिको है जेड़ा लातीनी अमेरिका जिथा है उथा इंदी बड़ी कंजप्शन है इथा इंट्रोड्यूस कराया है फैसलाबाद वाल इथा भी असा ट्रायल कीते ने जेड़ी सानू वड्डी गाल है कि ओ रकबे जेड़े शोरजदैन साडा जलालपुर दा रकबा शोरजदैन उथा जाके लोग देखन उथा बड़ी कामयाब इंदा ना बड़ी लश ग्रीन क्रॉप किनवे दी मौजूद है। अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छी गाल है ऐसा शोर ज्यादा जो जमीन है वो हुन यूज करन लग गए हैं नहीं तो बेकार जमीन आवे ना 500 एकड़ रकबा मिलया है जलालपुर और इवें है जिवें तुसा आ गिनो के जंगल बियाबान हुन तुसा जाते वेखो तां उसां दरख्त भी मौजूद हैं उतां साडी कनक भी थींदी पई और अल्हम्दुलिल्लाह असां 40 मन उथों पैदावार खिंदे पे असे साडी 4 मिलियन दी कपाह जेड़ी है उथों असां बेची है ठीक है। तो रकबा ऐसा ऐसा 500 एकड़ को असां आबाद करेंदे पे असे और जेड़े आवन वाले 5 साल होसन ओ एक तरह दा आखो कि जन्नत नजीर रकबा बन वेसे जबरदस्त साडे जेड़ा फार्म दी लेबर है माशाल्लाह बड़ा काम करेंदे पे असे उतां साडे जेड़े किकर दे पौधे न ओ सलाते
ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ठीक है ਤੇ ਜਿਹੜਾ जबरदस्त ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਉਸੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਕ ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ- ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਲਏ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੁਣ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮਣੇ ठीक ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋ ਉਹ ਸਖਤ ਜਾਨ ਪੌਦਾ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਹੈ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ठीक ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ हम्म ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁਦਾਫਤ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਪੌਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ग्रो करे ने कुछ जिन्हें को नॉर्मल हेलोफाइट कंडीशन साथ चाहिए ने। ठीक अच्छा ये रिसर्च बड़े अरसे बाद थी यानी कि पहले थी होना चाहिए ये काम ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟਡ ਫॉर ਪਾਰਸ਼ਲ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਨ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਚੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਡ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਮਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤੇ- ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਹਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 500 ਏਕੜ ਅਗਰ ਉਹ ਆਬਾਦ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੂੰ ਵੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਨਕ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥਾਂ ਪੱਕਾ ਖਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ बिल्कुल वसेब दी आवाज इस जाम शौकत साहब को रिक्वेस्ट करे सो यकीनन एक पूरा प्रोग्राम करें। क्रेसन हाईलाइट और दिखेसन से ही बिल्कुल ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਝੀਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਹੀ ਪਰਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਟਰਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਸੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਉੱਥਾਂ ਹੋਸੇ ਉਹ जबरदस्त ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੋਸੇ जबरदस्त ਮਤਲਬ ਫਿਸ਼ जबरदस्त ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝੀਂਗੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ज्यादा बेहतर ग्रो करे ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ बेसिकली ਇਹਦੀ समंदर feasibility दे ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ समंदर study दे की है। समंदर दे नमकीन पानी दे ज्यादा बेहतर ग्रो करे अगर इना घट नमक वाले पानी रखो मर वेने ठीक है अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ पे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਤਾਲੀਮ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ को ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਸੇ ਆਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ theory ਬਣਾ ਕੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਹਟ ਬਾਹਰ ਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸਾਂ ਡੂ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਿੱਕੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ 2 ਕਲਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ठीक है ठीक है तो जो है वो पिछले जो है सेटअप में एक वाकया बावलपुर हो गया जी, है बिल्कुल, न्यूजीलैंड वाला टॉलरेंस की है कमी तो नजर आ रही हमारे है, जो बिल्कुल। ग्रेजुएट हैं वो इस चीज पे मेरा ख्याल है कोई भी हमारा ग्रेजुएट जो है वो इस पे नहीं है वो अदम तशद्दुद जो है उस पे यकीन रखता है रवादारी है हमारे पास कुर्बानी है और हमारे जो बच्चे हैं वो चर्च भी जाते हैं वो सही। मंदिर भी गए हैं और उन्होंने सबको साथ लेके चलने का जो हुनर उन्होंने दिया मैं यहाँ पे एक आखिरी जो अपना बात को इख्तिताम करूंगा कि बाज रखना है जुनून को बिल्कुल मस्जिदों मेहराब से बिल्कुल जरूरत भी है। बाज रखना है जुनून को मस्जिदों मेहराब से कैस मस्जिद में गया तो हादसे हो जाएंगे वाह जी वाह क्या जबरदस्त ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ जबरदस्त। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਬਸ ਵਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਇਤਦਾਲ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣਾ World War II मुसलमान तो ਜਿਹੜੀ ਸੀ, मुसलमान तो जी, लेकिन बिल्कुल। इंसानियत भी तो होवे ना सही पहले तो सही इंसान है सही बाद बिल्कुल और आजकल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਔਰ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜੀ, ਅਦਾ ਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਮਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਪਨਪਦੀ ਪਈ को खत्म करने थिया डसने थिया अगर असा आदे कि ਜਿਹੜਾ एक्ट है एक्ट को बुरा आखने वो लड़के को ऐसा बुरा नहीं आख सकते कि उन्हें इमें क्यों कीता उनकी रीजन जानना बहुत ही जरूरी है ब्रेन वॉशिंग की सकती होती है कोई ब्रेन ठीक वॉशिंग तरीके की गई क्या कीता गया जानना बहुत ही बालों तो जरूरी नहीं है पता होता हूं हाँ। जिवें सुसाइड बॉम्बर्स जिन पे बनाते आते हैं एज घट तो घट 15-16 साल दा बाल जड़न सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे बिल्कुल तो हूं बाल कच्चा माइंड है पिया कच्चे माइंड को कहे कोई Immature, बंदा भी बिल्कुल। हूं कर सकदे कन्वर्ट कर सकदे वो ग्रो आंदे कर कि करवाना चाहे आप अपना तारुफ हवा बहार की है तो तुसा आओ साडे ग्रेजुएट को मिलो साडे स्टूडेंट को मिलो बिल्कुल। तुसा कोई क्लियर कट जेड़ा डिफरेंस है ये मेरे मुंह दी गाल कहनी तुसा आओ रैंडम आओ कहीं टाइम आओ साडे स्टूडेंट देखो क्या करेंदे पे कोई ना कोई एक्टिविटी चलदी पई उसे ठीक है स्टूडेंट अपना लिखन पढ़न वाला काम करेसन रिसर्च करेसन फार्म ते लगे वंजो हर शय तुसा को नजर से तुसा खुद एक डिफरेंस महसूस करेसो बिल्कुल। मुल्तान दी जेड़ी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है उनदे विच बड़ा एक अच्छा इजाफा है जहां सही ਬ੍ਰੇਨ Good। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਹੈ जी ਮੈਨੂੰ जी ਆਪਦਾ। हुल लतीफा जरूर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਆਈ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ हाँ। ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਮ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੀ ਹੋ
हाँ। उन्हें जवाब दिता जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेन वॉश तो थी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में अभिनंदन ही है। अच्छा प्रोग्राम मुकण वाला है तो डॉक्टर मनीर शाह वाले सो क्या मैसेज ॾिसो क्या करना चाहिए थे अक्सर देखो वेट वधन जी वजह उम्र ज्यादा लगदन थे लोग वो एज ते भी नहीं होंदे और लगदा पे होंदे कि मतलब अच्छी खासी उम्र है या एजिड नजर आंदे पे होने थे यानी मोटापा इतना नुकसान जी, है जी, खूबसूरती मोटापा- अलग खत्म थी गई और उम्र भी ज्यादा नजर आंदी है मोटापा इवें समझ लो कि तुस अपने उम्र तो 10 साल कम से कम वड्डे नजर आसो। हाँ अगर तुस स्मार्ट थी सो तो उन हिसाब नाल तुस तो इवें रिवर्स थी वेसो 10-15 साल पीछे चले वेसो। बिल्कुल दूजी गल है कि तुस जो भी खाओ देख के खाओ कि तुस क्या खांदे पे हो। लोग आखदे जी अस कुछ नहीं खांदे वाली मोटे हैं हवा लेकिन खाते अगर अस उन्हां दी खुराक देखूं तो जो कुछ खांदे पे इहो जाए जेड़ा मसलन ओ रोटी इतनी नहीं खांदे पे ओ दिएं च 8 बोतलां पी गिंदे। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਟ ਖਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਓ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਿਓ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਨਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ तुस अगर दफ्तर काम करेंदे हो बाहन का काम है तो खुराक थोड़ी खाओ। अगर थोड़ा जिम करेंदे हो तो ज्यादा एक्सरसाइज है ज्यादा भजन रुकन का काम है उनके मुताबिक तुस खुराक खाओ। मतलब अपने आप को एक बैलेंस रखो ताकि तुस अपनी एक्टिविटीज बड़े शौक नाल करो ते अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करो। थैंक यू जनाब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया तो तशरीफ खेन के बड़े अरसे बाद मुलाकात थी लेकिन जी, अच्छी जी। मुलाकात रही बहुत ही अच्छा लगा था करना मुलाकात के नादिया, डॉक्टर मेरे को गाल मोहम्मद याद आ बाकिर गई है। हुसैन जी अगर गाल कोई लतीफा है तो वाला सोचा वो एक जिम्मेदार है सारे एक टीचर हन पे वो बेसिकली डॉक्टर हन उन्हें की शिकायत है ही मेरे को भूख नहीं लगती है जिम्मेदार अच्छा खासा वेट ही उनका हेल्दी काफी सारा है सवेरे नाश्ते दे जाके मैं कोई 5-6 रोटियां खा गिना लेकिन भूख नहीं लगती दोपहर कोई जेड़ा ना कुछ घर दे जो पक्का 1-2 किलो जाना खाना शाना वो खा गिता शाम दा वाल जेड़ा दोस्तां नाल निकले 4-5 किलो कड़ी खा गिती पर मेरे को भूख नहीं लगती मेरे को मेरा कोई इलाज दसो मेरा बड़ा मसला है इलाज ऐसा पूछो डॉक्टर मुनीर को प्रोग्राम के बाद बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद बाकिर हसन डॉक्टर अमार मतलूब हम तारे बहुत शुक्रिया तशरीफ खेन के बहुत ही अच्छा लगा जनाब तनाल गुफ्तगू करके और लगते कि 2 घंटे भी कहट ठन क्योंकि बहुत कुछ जानना चाहते हैं से इंशाल्लाह कई बे प्रोग्राम बहुत कुछ जानसू और तना दोबारा मुलाकात थी सी और नाज़रीन अपना ख्याल रखे सो सेहत देवाना और ओ चीज़ा खास हो जेड़े कि को मोटापे वाले पासे ना घिन वेसन थे जनाब आज जिमें डॉक्टर मोहम्मद बाकिर हान डॉक्टर अमार हान सन डॉक्टर मुनीर शाह तारे सब तक एक दफा वाल शुक्रिया अदा करे सू और तमाम नाज़रीन दा भी शुक्रिया जे सारा प्रोग्राम दे दिन थे प्रोग्राम दे दिन और उनके बाद फीडबैक दे दिन थे अच्छा गाल थी पई है डॉक्टर जी मुनीर आदे प्यान के खांदे हो तो सोच समझ के खाना चाहिए वाकई बहुत सारे लोग इवें हैं पे और क्योंकि प्रोग्राम दा वेला खत्म थी कि कल यकीनन में तो शेयर करे सा जेड़ा तेरे नसीब च लिखा होया जे ओ तो खा के वरने थे लेकिन एहतियात नाल खासो ज्यादा बेहतर है अपनी सेहत का ख्याल रखे सो अल्लाह सुने दे हवाले।